इस तरह के कार्य करने वाले जो मज़दूर होते हैं उसे भवन निर्माण मज़दूर कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान भवन निर्माण मज़दूर कहते हैं जिन श्रमिकों का श्रमिक कार्ड बनता है और उन्हें जो लाभ मिलता है वो यही मज़दूर हैं जो कोई भवन बनता है उस दौरान जितने भी लोग कार्य करते हैं तथा जो नरेगा में कार्य करते हैं जिनका जॉब कार्ड बना होता है और जिनकी प्रकृति लगातार नरेगा मजदूरी करने की या कमठाना मजदूरी की रहती है, ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने सारे राज्यों में भवन निर्माण मजदूरों की परिभाषा में श्रमिक पंजीयन होता है वो मात्र 95 रुपये में 5 साल के लिए ये श्रमिक कार्ड बना करता है। और ऐसे श्रमिक कार्ड ऐसे लोगों के लिए बन करके इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो लाइट और नल, सुथार, वेल्डिंग कार्य करने वाले, चुनाई करने वाले, आरसीसी और पुताई करने वाला जैसे पुताई करने वाला जैसे है ना, जो भवन जो बनता है उस दौरान जितने भी लोग कार्य करते हैं वो सारे के सारे, और नरेगा में जितने भी जिनके जॉब कार्ड बनाए वो सारे के सारे मजदूर। आप देख रहे हैं किस तरह से कार्य किया जाता है। महिला और पुरुष मिलकर के इस तरह से ईंटों का झेलाना और भवन निर्माण करना, और ये लोग ही पात्र होते हैं, ये इनकी प्रकृति और नेचर हमेशा इस भवन निर्माण कार्य करने की रीति, चाहे यहाँ कर रहे हैं चाहे और कहीं करें। यदि ये ठेकेदार के अंडर में कार्य कर रहे होते हैं तो ठेकेदार के द्वारा लगाए जाने से ठेकेदार उनको वो जो अपना आवेदन पर साइन कर सकता है। और वरन ठेकेदार के अलावा जो लोग कार्य करते हैं वो जैसे किसी घर पे कर रहे हैं इस तरह का कार्य, तो जिसके घर पे कार्य कर रहे होते हैं उनका जो मालिक है वो नियोजक कहलाएगा, और वो इस आवेदन पर श्रमिक कार्ड बनने के आवेदन पर साइन कर देंगे। साइन करने से उनका वो पात्रता हो जाती है, एक सत्यापन हो जाता है, और उसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड की कॉपी और अपना एक फ़ोटो लगा करके ऑनलाइन करने से सत्यापन के बाद ऐसे लोगों का श्रमिक कार्ड बन जाता है। श्रमिक कार्ड बनने के बाद ऐसे मजदूर जो कोई भी हैं, इनके बच्चे जन्म होने पर 2 बच्चों तक प्रसूति सहायता में बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपये और एक बच्चे के जन्म पर 21,000 रुपये मिला करते हैं। साथ ही इनके बच्चे 2 जो फिर बड़े होने के बाद में जो स्कूल जाते हैं तो 6ठी क्लास आगे पढ़ने पर उनको 2 बच्चों तक छात्रवृत्ति सरकार की ओर से दे होती है। वो 8,000 से लेकर के 35 और 50,000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिला करती है, जबकि वो बड़ी क्लासों में जैसे जैसे बढ़ेंगे छात्रवृत्ति की राशि बढ़ती जाती है। सरकार के द्वारा जो ये सहायता अनुदान दिया जाता है, ये उपकर शेष राशि जो जमा होती है 1% भवन निर्माण की लागत पर, वो राशि जो है फंड के रूप में कटा रहती है, और इसी फंड से इन मज़दूरों को भुगतान होता है। आगे के क्रम बताना चाहेंगे कि ऐसे मज़दूर जो कार्य कर रहे होते हैं और उनका श्रमिक का पंजीयन होया हुआ है, निर्धारित अवधि के अंदर है, और इनके 2 बच्चों जो 18 साल से ऊपर की है, कम से कम 8वीं पास है, और ऐसे श्रमिक जिनके घर में शौचालय बना हुआ डिब्बा लेके बाहर नहीं जाते, ऐसे 2 बच्चे जो 18 साल से ऊपर की है वो शुभ शक्ति योजना में जब आवेदन कराएंगे तो 55,000 रुपया एक बच्ची को, और दूसरी बच्ची को भी आवेदन करने पर 55,000 रुपये 2 बार ये सहायता मिला करती है। काम करने के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, अगर चाहे वो कहीं रास्ते में हो जाए या काम करते वक्त किसी भी तरह की, तो श्रमिक कार्ड होने की वजह से भवन निर्माण श्रमिक की वजह से दुर्घटनावश अगर कोई बात हादसा हो जाए तो उस दौरान एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारे कागजात लगे हुए हैं, तो वो ऑनलाइन करने पर जो पीछे नॉमिनी जो भी है उनको 5 लाख रुपए की सहायता सरकार दिया करती है। और ऐसा ना होकर के यदि साधारण
डेथ भी हो गई, मृत्यु हो गई। जैसा कि कोई मजदूर है ही और कार्य करते यही है, और कोई बीमारी बस या साधारण सा निधन हो जाए तो भी ऐसे जो पिछले 9 महीने उनको 2 लाख रुपया मिला करते हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी सहायता है, लेकिन बताना चाहते हैं मदन साल्वी ओजस्वी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रम विभाग चित्तौड़गढ़, इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे जो कोई भी मजदूर हैं, चाहे वो किसी ज़िले के रहने वाले कहीं कार्य कर रहे हैं, अपने अपने ज़िले में अपना श्रमिक पंजीयन करा करके इस योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं रहें और ऐसी जागरूकता लाएं। आपका हक बनता है, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके लिए हर ज़िले में एक श्रमिक सुविधा सेंटर भी खोला हुआ है, वहाँ जाएं आप और अपना आवेदन बांधें, ऑनलाइन हो जाएगा। और जांच उपरांत कि आप वास्तव मजदूर हैं, आप श्रमिक कार्ड भी बनेगा और समय समय पर जब भी जो लाभ लेना होता है उसमें आवेदन करेंगे तो आप हर एक जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। देर हो सकती है, लेकिन आप लाभ के हकदार हैं जो कोई भी इस तरह से मजदूर है। तो मेरा अपने ऐसे भवन निर्माण मजदूर जितने भी हैं उन सबसे आग्रह है मेरा कि आप प्योरली हकदार हैं इसके, इस लाभ से वंचित नहीं रहें, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सहायता है। ये एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट की वजह से आप इस लाभ के पाने के हकदार हैं। तो आप ज़रूर इस विषय में जागरूक हो और बाकी जो लोग नहीं जानते उन्हें भी जागरूक करें और इस आप भी लाभ उठाएं, और जो अपने जो साथी हैं इस तरह का कार्य करने वाले उन सबको बताएं कि ये लाभ उठाएं। मदन साल्वी ओजस्वी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रम विभाग चित्तौड़गढ़, राजस्थान। धन्यवाद।